सो अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के मेनली, अगर आपको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, जब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आपके सामने आते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो है जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है प्लस में कुछ ट्रिक्स पता है जिससे सॉल्व होता है क्वेश्चन, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जहाँ लोग 5 से 7 मिनट लगा देंगे सॉल्व करने पे, आप मात्र 10 से 30 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर दोगे हॉनेस्टली। ठीक है, चलिए जान लेते वो तरीका। एंड मैं भी बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक और आप YouTube चैनल पे आए हमारे एजुकेशन शस्त्र। और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों, 2 साल मैंने जेईई की खूब तैयारी की और इतने हजारों नुमेरिकल सॉल्व किए, तो प्रॉब्लम मुझे भी दिखा कैलकुलेशन, जिसका स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे जिससे सॉल्व आप माइंड में भी कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया खूब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एंड सबसे पहले हमने कहा ना कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो आइए कुछ बेसिक कैलकुलेशन, आपको 1 मिनट लगेगा, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं भाई। ठीक है, बेसिक से करेंगे शुरुआत, सुना है ना क्या है वो बेसिक चीजें। पहला बेसिक चीज़ में आप जान लीजिए, जैसे कि आपके सामने कई सारे 10 की घातें हैं। 10 की घातें 24, गुणे में 10 की घातें 12, गुणे में 10 की घातें -9। तो क्या करोगे, इसको एक समेट सकते हो आप सभी, क्योंकि 10 हर जगह दिख रहा है, आधार आपका समान ही है, तो इसको एक लिखकर जो खाते आपको अलग अलग है उसको एक साथ कर दीजिए। यानी कि 24 भी लिखा है, 12 लिखा है प्लस में, तो प्लस का 12 लिखिए, -9 है तो -9 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा सवाल ये हो गया आपके सामने कि चलो इतना आपने कर लिया, अगर इसके नीचे में 10 की घात है 12 लिखा है, आप इसको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको आना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो ऐसे में क्या है ना, गुणे में है तो साफ साफ हमने घातें लिख दिया, 24 है 12 उतार दिया, -9 लिख दिया। लेकिन बटे में तो क्या करेंगे, बटे में होता है ना, तो इसको सबसे पहले तो ऊपर ले आना होता है हमें, फिर हम जोड़ घटाते हैं। अब ऊपर लाने में मालूम है क्या हो जाता है, जो खाते हैं वो प्लस से माइनस हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाती है। दैट मीन्स ये आपका प्लस का 12 लिखा है ना, तो इसको आप जब ऊपर लेकर आओगे भाई, इन सभी में जोड़ो घटाओगे, ये आपका क्या हो गया, 24 12 36 में से 9 गया 27 हुआ। और इसको जब आप ऊपर लेकर आओगे तो प्लस का 12 से माइनस का 12 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आपने समझ ली। प्लस का 12 है, ऊपर आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 है, अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया 10 की घातें -9, तो अब 12 को तो लेकर आए ऊपर, तो -12 हो गया। 9 को लेकर आएंगे, ये -9 है, ऊपर आने पर +9 यहाँ पर लिखा जाएगा। बेसिक पॉइंट्स आपने सीख लिया, यही होता है घातों के साथ खेलना। समझ गए आप सभी। सो चलिए आइए अब हम खेलते हैं इस सवाल के साथ, क्वेश्चन के साथ जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बेसिक चीज़ आपको देखना था। आइए फिर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप नंबर 1, टिप्स एंड ट्रिक मान लीजिए, आप इसको जो भी आप अपना नाम देने चाहे, प्रो स्टेप वगैरह, वो स्टेप या प्रो स्टेप ये है कि हमेशा आपको दिखेगा इस तरह के कैलकुलेशन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप सॉल्व करते हो तो कई सारे 10 की घातें होती है, तो 10 की घातों को आपको समेट लेना है, एक जगह पर समेट देना। जिस तरह हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर ऊपर लिखा है, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो सबको एक जगह समेट लीजिए, एक साइड ले जाकर। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है 10 की घातें -12, और कहीं है 10 की घातें ऊपर में नहीं, अब नीचे है, यहाँ पर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब नीचे है, सबको ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, नीचे से ऊपर आएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 34 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 34 हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, ऊपर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 19 है, ऊपर आएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। एंड इस वगैरह को कैलकुलेट करेंगे तो 10 की घातें ये हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे जोड़ घटाकर, तो 19 6 25, 25 और 34 हो जाएगा 59, में से माइनस में 12 जाएगा तो हो जाएगा 47, तो यहाँ पर 47 लिख दीजिए। देखिए 10 की घातें आपने समेट ली। अब देखिए, अब बाकी चीज़ों का क्या करना है, देखो बाकी जो चीज़ें बची है पहले तो उतार दीजिए। 6.4 है, 3.97 है, ठीक है, एंड बटे में आपका है 6.62 और बचा है 1.6। ओके, अब इसका क्या करना है वो हमें जानना है। इसके लिए क्या तरीका है, क्या गुणा करने जाए हम, क्या भाग लगाए इस तरीके से कि हाँ इसको इससे भाग दे रहे हैं हम, नहीं। आइए आपको बताते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या देखा, आपको क्या बताया कि 10 की घातों को आपको क्या करना है, समेटना है पहले स्टेप में। और दूसरा स्टेप ये है
स्टेप नंबर 2 कि अब आपको क्या करना है, काटना है। काट लिया, फिर भी अगर आपको काट लिया, अगर काटने में आपको परेशानी हुई, जो कि हम नहीं चाहते आपको परेशानी हो, काटने कूटने में परेशानी आपको हो, तो वहां पर आपको क्या करना है वो ध्यान रखिएगा, एप्रोक्सीमेशन लगाना है। एप्रोक्सीमेशन लगाना है। अब बात आई कि एप्रोक्सीमेशन भी लगाए तो लगाए कैसे, लगाने आना भी तो चाहिए। देखिए एप्रोक्सीमेशन होता है ये इस प्रकार कि कोई चीज़ किसी के नज़दीक है तो और वो परेशान कर रही है तो उसको आसान बना के लिख देना। जैसे 6 3.9 है, अरे 2.9 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1.27 से, तो ये कितना हार्ड लगेगा आपको करने में। करोगे तो कर तो लेंगे लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको अप्रॉक्स कर दीजिए आप सभी। 2.9 किसके नज़दीक है, 3 के, तो इसको 3 मान लीजिए आप सभी। ये 1.27 किसके नज़दीक है, ये तो 1.3 लिख दीजिए इसको सिंपली, ठीक है, लिख सकते हैं भाई। 273 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 इजीली हम देखिए वर्बली हमने कर दिया बिना गुणा भाग करे। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, एग्जाम में। एंड इस तरह इसमें भी करना है, पहले काट दीजिए, कहीं कट रहा है चीज़ें, देखो ये कट रहा है, कितनी बार में गया, 4 बार में कट गया, 16 चौका 64। अब देखिए 3.97 किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या 3.97 को हम 4 नहीं लिख सकते हैं, एप्रोक्सीमेशन 3.97 4 के ही तो नज़दीक है, बगल ही में है उसके भाई, तो 4 हमने लिख दिया इसके, ठीक है। अब देखिए 4 चौक हमारा 16 हो गया, वर्बली हमने गुणा कर दिया, 4 गुणे 4 बचा हमारा, तो इसको हमने गुणा कर दिया सिंपली, ऊपर में 16 हो गया। अब देखिए 16 है, यहाँ पर 6.62 है, ओके। चाहे तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, काटना अलाउ है ना, पहले तो काटना है, परेशानी होगी तब अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो 2 से देखिए 8 बार में गया, 2 से ये 3.3 1 बार में गया, ठीक है। अब देखिए 3.31 है, ये किसके नज़दीक है, 3.3 किसके नज़दीक है, 4 के नहीं, ये खुद 3 के ही बगल में भाई, 3 है, उसके बाद 3.3 आया, फिर 4 तो बहुत दूर है ना इससे, नज़दीक तो 3 है आपका, तो इन 3.3 को आप क्या लिख दीजिए दोस्तों, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 से 8 को भाग करना है, 8 को हमें भाग करना है बस 3 से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आंसर आप लेकर आओगे स्टूडेंट्स, 3 दूनी 6, 10 में 6 गुणे 10 के पावर 47, और इसको भी आप चाहो तो आंसर में इस तरह लिख देना, अप्रॉक्स बराबर करके 2.66 को 2.7 लिख दीजिए, क्योंकि 6 आपका 7 के नज़दीक है, गुणे में 10 के घाते 47। अब ये आंसर छोड़ के जाइएगा एग्जाम में। देखिए अगर आप इसको गुणा भी करो ना तो ये कितना बड़ा नंबर है, आप सोचो 2.7 के आगे कितने जीरो है, 47 जीरो से आप गुणा कर रहे हो, कितना बड़ा नंबर होगा। अब उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं यार, आपके पास पूरा महल भर के सोना है, अब उसमें से कोई एक सिक्का हमने ले लिया तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। उसी तरह इतने बड़े नंबर में से अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो एग्जामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपको बस क्या चेक करता है, स्टेप चेक करता है, फॉर्मूला चेक करता है बस, एंड कैलकुलेशन तो बस देखता है कि हाँ सही किया है, अच्छे से किया है, गुणा भाग करके इस तरह अप्रॉक्स साइन लगा के बता दिया है कि अप्रॉक्स इतना है, तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि यार हाँ चलो अप्रॉक्स में इतना ही है, आंसर पूरा नंबर देकर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको भी अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ये तरीका जान लीजिए कि घातों को समेटना सीख लीजिए, फिर काटिए, परेशानी हो तो अप्रोक्सीमेशन लगाइए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।